ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 15 मार्च 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र। हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर से बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम के सागर की संतान। आज की साकार मुरली बाबा ने वैसे तो कहेंगे स्वच्छता के ऊपर चलाई है। इसके अलावा भी बहुत सारे शब्दों का बाबा ने यूज किया है ना। एक शब्द है ना, रत्नों की थालियां। तो हम एक एक चीज की गहराई में जाएंगे। महसूसता की शक्ति, ये सब बाबा के शब्द हैं जो दुनिया में ऐसा कोई दुनिया में कहता है क्या महसूसता की शक्ति? ये भी एक शक्ति है, पावर है, लेकिन दुनिया में किसी को इसका आभास नहीं है। तो बाबा कहता है ज्ञान मार्ग की ही बात है स्वच्छता। इसको भक्ति मार्ग वाले भी पसंद करते। वैसे भी देखा जाए तो स्वच्छता एक दैवी गुण है जिसको हर आत्मा पसंद करती है। स्वच्छ, इसका मतलब क्या हो गया? स्वच्छता जो है आत्मा का एक गुण है, क्योंकि स्वच्छता के बगैर अगर आत्मा रह नहीं पा रही तो इसका मतलब उसका गुण है। गुण ऐसा गुण है जिस गुण के बगैर कोई भी आत्मा रह नहीं सकती। आप देखो, कहीं भी किसी भी आत्मा को देखो, हर एक को स्वच्छता ही पसंद होती है। एक तो शारीरिक स्वच्छता, कपड़ों की स्वच्छता, घर की स्वच्छता, मकान की स्वच्छता, बहुत सारी स्वच्छता है। भगवान कौन सी स्वच्छता की बात करता है? तो भगवान कहता है आत्मा कैसे स्वच्छ हो, आत्मा की स्वच्छता की बात करता है। अब ये स्वच्छता सबके पास नहीं है, ये स्वच्छता भगवान ही कराता है। और इसी स्वच्छता का जो महत्व है वो भक्ति मार्ग में भी चलाता है। भगवान आकर के जब हम आत्माओं को स्वच्छ करता है, स्वच्छ बनाता है, यानी बाबा कहता है तुम्हारे मैले कपड़ों को मैं स्वच्छ बनाता हूं। और आत्मा जब स्वच्छ पावन बन जाती तब उसको घर जाने के लिए बाबा ने क्या कहा? उड़ने के पंख लग जाते हैं, नहीं तो उड़ नहीं सकती आत्मा। उड़ना मतलब बुद्धि जाएगी नहीं है, बुद्धि हैवी हो जाएगी, भगवान में बुद्धि लगेगी नहीं। बाबा ने कहा भक्ति में भी स्वच्छता को बहुत पसंद करते हैं। इसलिए क्या करते हैं वो लोग स्वच्छता के लिए क्या करते हैं? गंगा स्नान करते हैं, नदियों में स्नान करते हैं ना, गंगा जमुना जो भी करते हो वो स्वच्छता के लिए करते हैं। परंतु क्या गंगा स्नान करने से आत्मा स्वच्छ बन सकती? सोचो। अगर आत्मा स्वच्छ बनती होती तो कब की बन गई होती, क्योंकि हम तो सब कब से स्नान करते आए थे, भक्ति मार्ग में तो वही करते हैं। तो वो बातें भगवान आकर के हमको समझाता है कि आत्मा स्वच्छ कैसे हो सकती है। तो आत्मा को स्वच्छ करना मतलब आत्मा के ऊपर जो विकारों के दाग लगे हुए हैं, कमी कमजोरियां लगी हुई हैं, उनको दूर करना। तब आत्मा प्योरीफाई बन सकती है। दूसरा बाबा ने कहा कि ज्ञान सागर बाप
हम बच्चों को रत्नों की थालियां भर भर करके देता है। इसी के लिए दुनिया में जाकर के लोग शंकर के पास जाते हैं और कहते हैं, भोला भंडारी कहते हैं उसको, और कहते हैं झोली भर दो, जय जय श्री शंभू, बम बम भोले, ऐसा करके बोलते हैं ना लोग। तो लोग सोचते हैं वो आकर के हमारी झोली भरता है। वास्तव में भगवान क्या करता है, ज्ञान रत्नों से आकर के हमारी झोली भरता है, अर्थात ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर करके देता है। तो लोग सोचते हैं सागर से ज्ञान रत्नों के बहुत सारे रत्न निकले ना। सागर मंथन में दिखाते हैं ना कि जब मंथन किया गया, एक तरफ असुर और एक तरफ देवताएं रहे, और कौन सा एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उसका नाम मुझे अभी नहीं ध्यान आ रहा है, उस पहाड़ को मथानी बनाया, और कौन सा शेषनाग या कुछ पता नहीं कहते हैं, उसकी रस्सी बना करके एक तरफ असुर और एक तरफ देवताएं, दोनों ने मिलकर के मंथन किया। तो जब मंथन किया तो उसके अंदर से बहुत सारे रत्न निकले, ना जाने कितने अष्टरत्न, नौ रत्न, पता नहीं कितने रत्न दिखाते हैं। तो उन जो रत्न निकले बंटवारा करते गए, कौन दैत्य लगा, कौन देवताएं निकले। अब लास्ट में क्या हुआ, अमृत निकला। तो अमृत सोचा कि अमृत भी निकला, विष भी निकला। तो कहते हैं कि जब अमृत निकला तो देवताओं ने सोचा हम अमृत पी लेंगे तो हम अमर हो जाएंगे। तो कहा जाता है, वो विष्णु जी को बताते हैं, पता नहीं, मोहिनी का रूप धारण करके आए और वो पिलाने लगे। तो उन्होंने पिलाना चालू किया देवताओं की तरफ से, कि देवताएं अमर हो जाएं, असुर अमर न हो। और ये भी दिखाते हैं कि उसमें से जो विष निकला, पहले विष ही निकलता है, तो शंकर जी को पिला दिया गया, इसलिए उसको नीलकंठ बोलते हैं। उनका जो कंठ है वो नीला हो गया। तो कहा जाता है जब पिलाया जा रहा था तो एक असुर समझ गया मोहिनी की चालाकी को, तो क्या किया, वो इधर आकर के बैठ गया। तो कहते हैं उसको थोड़ा सा पी गया था, तभी शंकर जी ने उसका वध किया, कुछ ऐसा करके दुनिया में कहानियों में लिखा हुआ है। तो वास्तव में ये बात है, ज्ञान रतन की थालियां भर भर कर देता है। जो मुरली क्लास है ना, ये क्या है, कल भी बाबा ने कहा था ना, मिस नहीं करनी। ये ज्ञान रतन की थालियां हैं, तो ये थालियां भर भर करके भगवान देता है। किस लिए दे रहा है, अनेक आत्माओं को बांटने के लिए। जब अपनी झोली बाबा कहता भरोगे तो फिक्र से फारिग होगे, फिर अनेकों की झोली भर सकोगे। तो ये वाली सारी बातें बाबा ही समझाता है हमको, तो इसको अच्छी तरह से समझना है। फिर बाबा कहता है, अगर आत्मा प्योर नहीं बनी, पावन नहीं बनी, तो आत्मा जा नहीं सकती है। कहाँ नहीं जा सकती, परम धाम नहीं जा सकती। तो पहले आत्मा को प्योरीफाई करना पड़ेगा, और आत्मा को प्योरीफाई करने के लिए एक ही उपाय है। कौन सा उपाय? परमात्मा को आत्मा समझ के याद करो, और कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है प्योर बनने का। जितना जितना हम उनको याद करेंगे उतना हम प्योरीफाई हो जाएंगे, और फिर चले जाएंगे, फिर हम सत्युग में पाठ बजाने आएंगे। और बाबा कहता है इसी प्रकार से ये ड्रामा घूमता रहता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। जो बीता था, कोई ना कोई चीज तो बीती थी, और फ्यूचर जो है प्रेजेंट बन करके आता है, और प्रेजेंट थोड़े समय बाद पास्ट हो जाता है। तो ये सारा राज बाबा समझाता है कि सतयुग राज कैसे था, फिर त्रेता कैसे हुआ, द्वापर कैसे हुआ, कैसे, तो ये सारी चीजें बताता है। भगवान ने आज श्याम सुंदर का भी बहुत अच्छा अर्थ समझाया है ना। श्याम सुंदर बाबा ने कहा दूसरे धर्म में नहीं बनते। सतयुग में नारायण सुंदर, कलयुग के अंत में श्याम, फीचर्स भी बदल जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं जैसे जापानियों के फीचर, यूरोपियंस के फीचर्स, चीनियों के फीचर्स नहीं बदलते, वैसे रहते हैं। लेकिन हम देवी देवताओं के फीचर्स बदल जाते हैं, इसलिए श्याम सुंदर का गायन है। बाबा ने कहा देखो, एक तरफ रखो रावण संप्रदाय वालों की चाल चलन,
और दूसरी तरफ दैवी संप्रदाय वालों की चाल चलन रखो, दिन रात का फर्क होगा, है ना। तो हमें क्या बनना है? दैवी संप्रदाय बनना है तो हमारी चलन भी रॉयल होनी चाहिए, है ना। भक्ति के बारे में भी बाबा ने कहा, भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, द्वापर युग में अव्यभिचारी होती है, कलयुग में व्यभिचारी भक्ति हो जाती है ना। पहले सिर्फ परमात्मा की पूजा होती, बाद में सब देवी देवताओं की होने लगती। तो ये सब बातें बाबा समझाता है। बाबा ने कहा भक्ति शोभा है, लेकिन है मृग तृष्णा के समान। जैसे आप दुनिया में भी देखो तो मृग तृष्णा शब्द कहाँ से आया? तो मृग को क्या होता है, जब गर्मी का महीना होता है तो जो रेता होता है ना, राजस्थान में कहते हैं रेता ज़्यादा होता है, तो दूर से चमकता है तो लगता है जैसे पानी है, मृग मरीचिका बोलते हैं उसको, ये साइंस में भी पढ़ाया जाता है। तो क्या होता है कि उसमें वो हिरण भागता है और भाग करके फिर फंस जाता है। तो ऐसे दुनिया है, इस माया रूपी मृग तृष्णा में भागती है और भाग करके फिर फंस जाती है और फंस करके फिनिश। तो बाबा कहता है रावण राज्य में हम उतरती कला में आते हैं और राम राज्य में चढ़ती कला। राम राज्य मतलब जो परमात्मा करके राम राज्य स्थापित कर रहा है, जो समझाता है। देखो दुनिया एक ही, हाँ स्थिति दुनिया के ऊपर नीचे होती है। बाबा ने कहा मनुष्य घोर अंधेरे में है। कैसे कहते हैं? अभी 40,000 वर्ष और चलेगी कलयुग। तो आप सोचो अगर 40,000 वर्ष चले तो क्या हाल होगा दुनिया में। भगवान कहता है 5,000 साल का पूरा चक्र है, 40 कहाँ से आएंगे। तो ये बातें भगवान आकर के हमको समझाता है। तो अब हमें इस ज्ञान रत्नों को अच्छी तरह से धारण करना है। भगवान जो समझा रहा है, परमात्मा जो पढ़ा रहा है, उसको पढ़ना है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, स्कॉलरशिप भी उनको ही मिलेगी। तो भगवान कहता है मैं तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए आता हूँ। तुम आत्मा अपने इस तख्त पर विराजमान हो, मैं भी इस तख्त पर बैठा हूँ, भगवान भी उनके तख्त में बैठा है। आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, ये दुनिया में कोई नहीं जानता। इसलिए तो बाबा कहता पहले अपने आत्मा को समझो, फिर मुझे याद करो। दुनिया में कुछ नहीं पता। भक्ति मार्ग में गुड्डे गुड़ियों का खेल, क्या खेल करते? लाएंगे, मूर्ति बनाएंगे, सजाएंगे, डुबो देंगे। तो मैंने किसी से पूछ दिया एक बार ऐसे ही, जो रखते होंगे मूर्ति, हमने कहा ये बताओ, उनको देवी देवता मानते हो तभी तो रखा तुमने, तो क्या जिस दिन डुबो दिया उस दिन से तुम्हारे वो इष्ट नहीं रहे क्या? तो हंसने लगे। तो ये सारी बातें बहुत खतरनाक बातें हैं, इनको अच्छी तरह से समझना है। बाबा ने कहा आधा कल्प से जो विषय सागर में पड़े हैं उनसे निकालना मासी का घर नहीं, आसान काम नहीं। किसी को विकार मुक्त करना आसान काम नहीं। बाबा ने कहा अगर कोई थोड़ा भी ज्ञान लेते हैं तो उनका विनाश नहीं होता। ये कथा ही है नर से नारायण बनने की। दुनिया में भी दिखाते हैं, एक बार सत्यनारायण कथा ले लिया, सुन लिया तो वैकुंठ को प्राप्त हुआ। और प्रजा भी तो बनती। कल भी बाबा ने कहा था थोड़ा सा भी समझ कर चले जाएंगे तो प्रजा बनेंगे। वैराग्य होगा तो वापस आएंगे, परंतु वैराग्य होता नहीं। लोगों को शमशानी वैराग्य होता है। शमशानी वैराग्य मालूम क्या होता है? शमशान में गए उतनी देर रहा, उसके बाहर निकले तो खत्म। बाबा कहता है भले कितने भी तूफान आए हिलना नहीं है। और दूसरी बात, अपने दिल से बाबा ने कहा पूछो हम बेहद के बाप को कितना याद करते हैं। बाबा ही रोज रोज कहता है मीठे बच्चे मुझे याद करो तो कट निकलेगी। हाथों पर कट चढ़ी ना, निकलेगी याद से ही। और कोई उपाय कट उतारने का है नहीं। तो हमें क्या करना है? बाबा को बड़े प्यार से याद करना। तो एक तो होमवर्क क्या है कि भगवान ज्ञान रत्नों की जो थालियां दे रहा है उनकी इज्जत करनी है और अच्छी तरह से ज्ञान धारण करना है। बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। किससे?
ज्ञान स्नान के द्वारा। पानी के स्नान से कुछ नहीं होता। अच्छी तरह से इस पढ़ाई को पढ़ करके अपनी झोली भरना है, स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है, बाप समान फिक्स से फारिग होने का पुरुषार्थ करना है। यही तो मेहनत है। कल्याणकारी बाप के हम बच्चे हैं तो सबका कल्याण करना है। बाबा का वरदान है महसूसता शक्ति द्वारा पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनने वाले माया जीत भव। बाबा कहता है कि ये जो पुरानी देह है ना, देह के स्वभाव संस्कार है ना बहुत कड़े हैं, जल्दी चाहते नहीं। जिसके संस्कार बहुत कड़े होते हो जाते नहीं। और बाबा कहता है माया जीत बनने में यही विघ्न रूप बनते हैं, है ना। अगर स्वभाव संस्कार खत्म भी हो गया तो बाबा कहता है सांप खत्म भी हो गया लेकिन लकीर रह जाती, और लकीर सांप की भी दूर से देख करके लोग डर जाते हैं। तो अब लकीर को देख के डरेंगे तो क्या होगा? रांग को रांग थोड़ी, गलत को गलत थोड़ी समझेंगे, परवश हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा चेक करो महसूसता की शक्ति, खुद चेक करना ना कि जो महसूसता की शक्ति है हमने उसके द्वारा पुराने छिपे हुए संस्कारों से कितना अलग हुए हैं। बाबा ने कहा तभी माया जीत बन पाएंगे। स्लोगन है मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। फरिश्ता अर्थात जिसका कोई इस देह से, पुरानी दुनिया से, पुराने संबंधों से कोई रिश्ता नहीं। पुराने संबंध का मतलब पुराने दोस्तों से और रिश्तेदारों से मतलब नहीं, पुराने संबंध का मतलब देह के संबंध, तो उनसे मुक्त बनना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।